In a dark room, there are 100 coins on a table with 10 coins facing heads up. You can't see and feel texture of coin. How do you move coins to the second table to get equal number of coins facing heads up on the both tables? मतलब आपको क्या दिया हुआ है, एक डार्क रूम है जिसमें एक टेबल पर 100 कॉइन्स रखे हुए हैं और उसमें से 10 कॉइन्स क्या शो कर रहे हैं, हेड। अब प्रॉब्लम ये है कि आप उन कॉइन्स को देख नहीं सकते, इवन उनका टेक्सचर भी फील नहीं कर सकते, और आपको उन कॉइन्स को इस तरह से मूव करना है सेकंड टेबल पर कि दोनों टेबल पर इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स हो जिसमें हेड्स अप हो। अब आप एक चीज़ का और ध्यान रखिए, आप चाहें तो कॉइन्स को कितने भी टाइम फ्लिप कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि दोनों ही टेबल पे क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर्स ऑफ हेड होना चाहिए। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगेन एक हिंट क्या है कि आपके पास 100 कॉइन्स है, राइट, और मैंने आपको अभी तक जितनी भी पजल्स बताई हैं उसमें आपको ये बोला है कि हमेशा ट्राई कीजिए नंबर्स को रिड्यूस करके फिर पजल को सॉल्व करने का। तो देखिए, अगर आपके पास 100 कॉइन्स हैं, क्या हम उसको 10 कॉइन्स के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते? तो सोचिए, आपके पास 10 कॉइन्स होते जिसमें से 5 हेड शो कर रहे होते, तो आप क्या करते? तो सोचिए ज़रा, इस पजल का क्या आंसर हो सकता है? आई होप आप लोगों ने पजल सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। अगर आपका आंसर आ गया है तो प्लीज़ राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि एक हिंट है आपके पास कि हम क्या ट्राई कर सकते हैं 10 कॉइन्स के साथ इस पजल को सॉल्व करने का, राइट। तो देखिए, अगर आपके पास 10 कॉइन्स होते जिसमें से 5 कॉइन्स हेड शो कर रहे होते, राइट, तो क्या करते, हमारे पास 10 कॉइन्स हैं जिसमें से आप देख सकते हैं 5 क्या है, हेड शो कर रहे हैं, रिमेनिंग 5 क्या शो कर रहे हैं, टेल। अब आपको क्या करना है, इनको ऐसे डिवाइड करना है कि दोनों ही ग्रुप में क्या हो, इक्वल नंबर ऑफ हेड्स हो। इसके लिए क्या करेंगे, आप क्या कीजिए, 2 ग्रुप्स बनाइए विथ इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स। आप देखिए हमने क्या किया, 2 ग्रुप्स बनाए हैं विद इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स। ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। अब ग्रुप 1 में कितने हेड हैं, 2 हेड हैं, और ग्रुप में कितने हेड हैं, 3 हेड्स हैं। हम क्या करेंगे, किसी भी एक ग्रुप के कॉइन को क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे। तो आप चाहें तो ग्रुप 1 का कर सकते हैं, चाहे तो ग्रुप 2 का कर सकते हैं। तो अगर हमने किसी एक ग्रुप के कॉइन फ्लिप किए तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। देखिए, हमने क्या किया, ग्रुप 2 के कॉइन फ्लिप किए, तो अब देखिए आपके पास इक्वल नंबर ऑफ हेड्स हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर हम 2 ग्रुप्स में इसको डिवाइड करते हैं और किसी भी एक ग्रुप के कॉइन फ्लिप कर देते हैं, इससे क्या आ जाएगा, दोनों ही ग्रुप्स में इक्वल नंबर ऑफ हेड्स आ जाएंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो देखिए, सपोज टेबल 2 पर x हेड है। अब आपके पास टोटल हेड कितने हैं, 5 हैं, तो टेबल 1 पे कितने बचेंगे, 5 माइनस एक्स। तो ये क्या है, हमने हेड काउंट किए बिफोर फ्लिप। ओके, अब अगर आप सिर्फ टेबल 2 के कॉइन्स फ्लिप करते हैं, जैसे कि हमने गिवन कंडीशन में किया, हमने क्या किया, टेबल 2 के कॉइन्स फ्लिप किए, तो वो कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स। और टेबल 1 पे भी क्या था, 5 माइनस एक्स, तो दोनों इक्वल है। अब आप चाहें तो इसमें कुछ वैल्यू रख के भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, अगर टेबल 2 पर 3 हेड्स हैं तो टेबल 1 पे कितने हेड बचेंगे, ओनली 2। अब हमने फ्लिप क्या किया है, सिर्फ टेबल 2 के कॉइन, तो टेबल 1 पर तो 2 ही कॉइन्स रहेंगे, पर टेबल 2 पर फ्लिप करने के बाद कितने रह जाएंगे, 5 माइनस 2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स तो कितने थे, 5 थे, तो कितने हो जाएंगे, 2। तो अब देखिए दोनों में इक्वल हेड्स आ रहे हैं, आपको सिर्फ एक टेबल के कॉइन फ्लिप करने हैं और दोनों ही ग्रुप में क्या आ जाएंगे, इक्वल नंबर ऑफ हेड। बट यहाँ तो हमने क्या लिया था, इक्वल डिवीजन किया था, क्योंकि कितने कॉइन्स हमें दिए हुए थे, 10 कॉइन्स, उसमें से 5 हेड थे। बट अगर आपके पास 2 ग्रुप्स हों विद अनइक्वल कॉइन, तो क्या करेंगे, तो अब हमारे पास कितने कॉइन्स हैं, अगेन 10, बट कंडीशन क्या है, यहाँ पर कितने हेड हैं, ओनली 3। तो अब क्या करेंगे, क्या हम अगेन 5 कॉइन्स के ग्रुप बनाएंगे, नो। अब क्या करेंगे, हम बनाएंगे ग्रुप 7 और 3 के, क्योंकि हमारे पास कितने हेड्स हैं, ओनली 3। तो हम कैसे ग्रुप बनाएंगे, 7 और 3 का।
तो अगेन आपने क्या किया, 2 ग्रुप्स बनाए, एक ग्रुप में कितने कॉइन्स होंगे 7 और दूसरे ग्रुप में कितने कॉइन होंगे 3। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, अगर ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है तो हम क्या करेंगे, ग्रुप 2 के कॉइन्स को फ्लिप कर देंगे। आप चाहें तो ग्रुप 1 के भी फ्लिप कर सकते हैं, बट नंबर ऑफ कॉइन किस ग्रुप में कम है, ग्रुप 2 में, तो हम क्या करेंगे, ग्रुप 2 के कॉइन फ्लिप कर देंगे। तो अगर फ्लिप करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ओनली 1 हेड इन बोथ द ग्रुप। तो देखिए दोनों ग्रुप्स में इक्वल नंबर ऑफ हेड्स आ गए। तो अगेन हमने क्या किया इसमें, तो सेम टेबल 2 पे अगर x हेड है तो टेबल 1 पे कितने होंगे 3 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि टोटल 10 कॉइन्स में 3 कॉइन ऐसे हैं जो कि हेड शो कर रहे हैं, तो टेबल 1 पे कितना होगा 3 माइनस एक्स। अब हम क्या कर रहे हैं, ओनली टेबल 2 के कॉइन फ्लिप कर रहे हैं, तो फ्लिप करने के बाद क्या आ जाएगा 3 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल कॉइन कितने हैं 3 कॉइन है टेबल 2 पे। तो दोनों टेबल पे क्या हो गया, इक्वल नंबर ऑफ हेड्स। अब आप चाहें तो इसमें वैल्यूज रख के भी इसको ट्राई कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था विद 100 कॉइन, इसमें कैसे ग्रुप बनाएंगे हम, 10 हेड्स अप हैं तो ग्रुप बनेगा 90 और 10 का। तो इस केस में क्या करेंगे, जब हमारे पास 100 कॉइन्स हैं जिसमें 10 क्या शो कर रहे हैं, हेड शो कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, टेक एनी 10 कॉइन फ्रॉम टेबल 1 एंड प्लेस दैम ऑन टेबल 2। मतलब क्या किया हमने, टेबल 1 से 10 कॉइन्स लिए टेबल 2 पर और टेबल 2 के जो 10 कॉइन्स थे उनको कर दिया फ्लिप। तो क्या आ जाएगा, दोनों ही टेबल पर इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे जो कि क्या शो कर रहे हैं, हेड शो कर रहे हैं। तो इस तरह से यू कैन सॉल्व दिस पजल। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आप लोग क्या ट्राई करेंगे इस पजल को, तो अब इसमें कंडीशन है देयर आर 50 कॉइन्स प्लेस्ड ऑन टेबल out of which 20 coins are showing tails and 30 coins head. Divide this set into 2 groups such that both group have same number of coins showing tails. तो अगर आप इस पजल के आंसर तक पहुंच जाएं तो प्लीज राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. So thanks for watching. Please like, share and subscribe.